हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट की दुनिया में, जहां पर प्रैक्टिकल अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस को डिलीवर किया जाता है। गाइस, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के बारे में, जो कि टैली का एक नया अवतार है। न्यू टैली जो आपके सामने लॉन्च होने वाली है वो है टैली प्राइम, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अकाउंट के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए या प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन से कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, टोटली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में। बिल्कुल लाइव डेमो आपको दिया जाएगा और एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टैली ERP 9 से क्या कुछ नया है आ रहा है टैली प्राइम के अंदर। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। सो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि टैली प्राइम का जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का, जो प्राइम ऑब्जेक्ट है कंपनी का टैली प्राइम को लाने का, वो कंपनी 3 ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पर आई है, जिसमें कि पहला ऑब्जेक्ट है कंपनी का प्राइम एक्सपीरियंस। अभी तक जो आप टैली को रन कर रहे थे, अब आपका टैली प्राइम को रन करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। दूसरा जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो है प्राइम नेविगेशन। मतलब टैली के अंदर अभी तक क्या होता था टैली ERP 9 में कि आपको रिपोर्ट्स के लिए एक रिपोर्ट से अंदर आपको जाना पड़ता था, पर अब नेविगेशन टूल आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कहीं से भी कहीं पर जा सकते हैं। तो प्राइम नेविगेशन आपको मिलने वाला है, साथ के साथ प्राइम टेक्नोलॉजी। कुछ इश्यूज़ रहते हैं हमेशा सॉफ्टवेयर को लेके, तो अब आप उन इश्यूज़ के अपने आप ही सॉल्यूशन कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को इस तरीके से जो डिज़ाइन किया गया है, और भी बहुत से टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट किए गए हैं। तो वन बाय वन हम इन सारे फीचर्स को, प्राइम एक्सपीरियंस, प्राइम नेविगेशन एंड प्राइम टेक्नोलॉजी को, इसको अनफोल्ड करेंगे और एक एक करके सबको हम समझेंगे। तो ये आज के डेमो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक ही डेमो के अंदर टैली ERP 9 और टैली प्राइम के अंदर अंतर पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम एक्सपीरियंस की, फिर प्राइम नेविगेशन एंड देन प्राइम टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइम एक्सपीरियंस में। प्राइम एक्सपीरियंस के अंदर जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए सब मेनू लेके आया हूँ। मेनू है हमारा प्राइम एक्सपीरियंस, और उसके अंदर जो 3 फंक्शन है वो सबसे पहला है फ्रेश एंड कूल लुक। जो आपका लुक होगा टैली का, वो बिल्कुल टैली ERP 9 से अलग होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। देन ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे। फिर उसके बाद जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, उनकी रिपोर्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर होगी। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर सबसे पहले, और समझते हैं कि किस तरीके से टैली प्राइम आपको दिखने वाली है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास टैली प्राइम का लोगो जो है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट खोल लेता हूँ। गाइज, ये है टैली प्राइम का लोगो। इस तरीके से आपको शॉर्टकट मिलेगा। टैली ERP 9 का जो आपको शॉर्टकट मिलता था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। तो हम टैली प्राइम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, तो देखिए इस तरीके से अब आपका जो है वो प्राइम जो है वो ओपन होगा, और ये ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद सीधा आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा, सिलेक्ट कंपनी करके। और अगर मैं टैली ERP 9 की बात करूँ, तो टैली ERP 9 ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आती है। एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आता है, पर अब टैली प्राइम के अंदर आपके पास काफ़ी बड़ा ऑप्शन आ गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो नीचे जो ऑप्शन होते थे, वो ये पूरा नीचे का जो स्क्रीन घिरा रहता था वो अब पूरा हट गया। अगर मैं टैली ERP 9 की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है पूरा ऑप्शन हमारे पास रहता था, अब ये पूरा ऑप्शन जो है यहाँ से हट गया है। तो टैली प्राइम के अंदर सबसे पहला यही आपके पास फ्रेश लुक है। दूसरी बात, टैली ERP 9 के अंदर आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए जो है इस तरीके से स्क्रीन आते था। छोटा सा एक मेनू होता था और यहाँ पर 3-4 ऑप्शन होते थे, पर टैली प्राइम के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर स्क्रीन ओपन होने के बाद मेरे को ये बता रही है कि मेरा डाटा कहाँ चल रहा है, ई ड्राइव के अंदर चल रहा है। किस में चल रहा है? ई ड्राइव के अंदर हमारा डाटा चल रहा है, जो कि इतनी कंपनी, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा हमने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ वो ई ड्राइव है। अगर मैं अब कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर।
4 ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्रिएट कंपनी का मतलब आप कंपनी क्रिएट करो, जो कि आपने डाटा कॉन्फ़िगर जो पाथ दिया हुआ वहाँ पर जाकर ये क्रिएट हो जाएगी। सेलेक्ट रिमोट कंपनी मतलब रिमोट लेके आप कंपनी पे काम करोगे। स्पेसिफाई पाथ मतलब आप पेन ड्राइव वगैरह को चलाना चाहते हो। और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन और एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, इसमें आप ड्राइव से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अपने डाटा पाथ को। तो यहाँ पर मैं अभी आपको क्रिएट कंपनी करके दिखाऊंगा। स्पेसिफिक पाथ का मतलब होता है, स्पेसिफाई पाथ का मतलब कि अगर आप यहाँ पे इसको पाथ बता दोगे कि आपको डाटा कहाँ से पिकअप करना है। और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का जो ऑप्शन है ये एक बहुत ही नया है। जैसे कि आप कभी भी मतलब एक से एक अंदर अपलोड करते हो ना किसी चीज़ को, तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो। जैसे आप मेल में मान लो अटैचमेंट करते हो, तो आप अटैचमेंट के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करते हो, देन आप डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव के अंदर जिस फोल्डर में वो फोल्डर में जाके आप सेलेक्ट करते हो। ठीक इसी तरीके से ये भी अटैचमेंट का सा ही फंक्शन है। सेलेक्ट ड्राइव में जाने के बाद आप डी ड्राइव, ई ड्राइव किसी को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो डी ड्राइव में जो आपका डाटा होगा वो सारा ले लेगा आपका। बैक स्पेस से आप बैक जा सकते हो। ई ड्राइव में डाटा है किसी भी ड्राइव में, तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर ई ड्राइव को ऑप्शन करो, ओपन करोगे तो जितने आपके ई ड्राइव में फोल्डर होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो अभी हम क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बिल्कुल इसको और भी खुले तरीके से आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करने लगोगे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही छोटी सी स्क्रीन आई है। अगर मैं टैली ERP9 की बात करूँ तो यहाँ पर जब भी हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, पर यहाँ पर टैली ERP9 में आपके पास फंक्शन बहुत ही लिमिटेड है। तो क्या इसका मतलब फंक्शंस कम कर दिए? नहीं, फंक्शन कम नहीं किए। आप F12 की को प्रेस कर सकते हो और जिस तरीके का आपको फंक्शन इनेबल करना है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पर जो अननेसेसरी के ऑप्शन थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं टैली प्राइम डेमो। एड्रेस वगैरह आप फिल कर लोगे। यहाँ पर जैसे ही हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मान लो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अपने आप यहाँ पर आपने देखा कि उसने इंडिया जो है वो अपने आप ले लिया जैसे मैंने स्टेट सेलेक्ट करा। ठीक है, यहाँ पर आप बाकी की इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दोगे। जैसे ही आप फिल करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो सीधा आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वो क्या है? वो ये है। टैली में क्या होता था, ये जैसे आप कंपनी क्रिएट करते थे तो आपको सबसे पहले किस में आना पड़ता था? F11, जहाँ पर जाकर आप अपनी TDS और TCS मतलब अकाउंट, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन फिल करते थे। किसकी फिल करते थे? अकाउंट, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन की। टैक्सेशन के अंदर TDS वगैरह, TCS वगैरह, GST की रिपोर्ट फिल करी जाती थी। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपको एंटर प्रेस करते ही आपको मिल जाता है। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आप F11 की से इसको दोबारा से एनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं GST की डिटेल फिल करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से आके GST की डिटेल जो है वो सारी मेरे को फिल करने पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से अब ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई और यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल आपका फ्रेश एंड न्यू लुक है। अगर मैं टैली ERP9 की बात करूँ तो टैली ERP9 में जो लुक रहता था वो आपका थोड़ा सा छोटा रहता था। ये देखिए, ये जो लुक आपका रहता था ये देखिए बिल्कुल बहुत ही छोटा रहता था, पर अब टैली प्राइम के अंदर ये पूरा फुल लुक, फुल स्क्रीन आपको लुक यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो कि हमने यहाँ पर PPT आपके लिए बनाया है प्रेजेंटेशन, उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है एकदम फ्रेश लुक। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस। अब आपका जो ट्रांजेक्शन करने का एक्सपीरियंस है वो भी बिल्कुल डिफर हो जाएगा। तो हम ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लो कि मुझे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है सबसे पहले परचेज का, तो मैं शॉर्टकट की वाउचर दबाऊँगा। वाउचर दाने के बाद अभी मेरे पास कोई लेजर क्रिएट नहीं है, तो हम अमूमन क्या प्रेस करते थे? Alt+C प्रेस करते थे फॉर क्रिएट अ लेजर और आइटम। ठीक है, या फिर आप अकाउंटिंग के अंदर जाके यहाँ से मास्टर में जाके आप इसको क्रिएट कर लिया करते थे। मास्टर में जाके क्रिएट करोगे तो आपको तीनों ऑप्शन अब यहीं पे मिल रहे हैं, जो कि पहले टैली ERP9 में क्रिएट का जो ऑप्शन होता था वो यहाँ पर मास्टर में अकाउंट एंड इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन होता था। अब वो आपको ऑप्शन यहाँ पर पूरा बड़ी ही आसानी से मिल रहा है। क्रिएट के अंदर अकाउंट, इन्वेंट्री एंड स्टैच्यूटरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है, पर हम शॉर्टकट तरीके से आपको क्रिएट करना बता देते हैं। आपको पता ही होगा वैसे ही सबको। तो F9 की जैसे हम परचेज का यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक डेट हमने सेलेक्ट की है। हम यहाँ पे अब कोई लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो अब अगर जिसको शॉर्टकट किया वही यहाँ से लेजर क्रिएट करेगा। पर अब क्या करा है कि कंपनी ने आपको यहीं पर एक ऑप्शन दे दिया है। किसका ऑप्शन दे दिया है? क्रिएट का ऑप्शन दे दिया। तो आप यहाँ पर क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो है नाम यहाँ पे क्रिएट कर लोगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि आपसे पैसे लेगा। बाकी सारा सेम ही है टैली ERP9 जैसा। आपको यहाँ पर एक क्रिएट का
फंक्शन यहाँ पर जो है आपको मिल गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब जब आइटम को आप क्रिएट करने बैठोगे तो आप क्या दबाओगे, ऑल्ट सी को आप प्रेस कर लोगे। एक आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, आइटम है। मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर हम जो है टेक्स्ट का स्लैब फिल कर लेते हैं। हमने क्वांटिटी डाली 500 रुपीज़। अब यहाँ पर हम क्या परचेज का लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे, परचेज अकाउंट। इस सब फंक्शन में आशा करता हूँ आपको पता होगा, नॉर्मली फंक्शन है। हम बात कर रहे हैं जो टैली ERP 9 से कुछ हटके है, पर यह है कि GST का समय है तो मेरे को आपको GST को भी पूरा जो है कवर करते हुए यहाँ से चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पीड में काम कर रहा हूँ। CGST और हम यहाँ पे SGST लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो लगभग सेम है, पर कुछ फंक्शंस जो है आपको वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गए हैं। देखिए ये हमारा जो है CGST SGST का जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन सेव हो गया। अब यहाँ पर मेरे को कुछ फंक्शन मिल रहे हैं, जैसे कि चलो मैं पहले ट्रांजैक्शन को सेव कर लेता हूँ। इसके अलावा मान लो ये तो मैंने एक आइटम ट्रांजैक्शन सेव किया जो कि गुड्स की सेल परचेज कर रहा है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है तो यहाँ पर हमें 3 फंक्शन मिल रहे हैं। चलिए मैं इसके बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूँगा। इस तरीके से हमने क्या करा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में कुछ हमें आसानी दे दी गई है, जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के या टैली को नहीं जानते तो उनका यहाँ पर क्रिएट का एक बटन मिल रहा है। अब मान लो यही आपको, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो आप इस तरीके से नेम ऑफ आइटम नहीं लोगे। तो पहले वाली टैली में क्या होता था, शॉर्टकट की दबाई जाती थी Alt + I फॉर आइटम, इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। ये आपकी टैली ERP 9 में की प्रेस की जाती थी। पर अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 यहाँ पे बटन मिल रहे हैं। चेंज मोड का आपको बटन मिल रहा है, यहाँ पर चेंज मोड का बटन मिल रहा है। H के नीचे डबल लाइन, मतलब आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्रेस करना है ये। तो कंट्रोल H हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे 3 कि आपका आइटम इनवॉइस है या आप अकाउंटिंग इनवॉइस या एज अ वाउचर इसको फीड करना चाहते हो। तो हम यहाँ से जैसे ही अकाउंटिंग इनवॉइस लेंगे तो नेम ऑफ द आइटम हमारे यहाँ से हट जाएगा और हम इसको सर्विस इनवॉइस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल H आप प्रेस करोगे तो इसको आइटम इनवॉइस की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका है वो यहाँ पर जो कीज़ हैं वो अलग अप कर दी गई हैं थोड़ी सी। आपको यहाँ पर 3 बटन दे दिए गए हैं। देखिए टैली ने जो फोकस किया है वो यहाँ पर 3 पे फोकस किया, पावर ऑफ 3। देखिए आप कलर भी यहाँ पर कितने हैं, 3 कलर हैं यहाँ पे। ठीक है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या थे, वो भी कंपनी के ऑब्जेक्ट 3 ही थे। कंपनी का ऑब्जेक्ट भी 3 है, तो 3 की पावर पे ऊपर यहाँ पर जो पावर ऑफ 3 के ऊपर यहाँ पर जो है थोड़ा सा जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपोर्ट एक्सपीरियंस। हमने पहले देखा फ्रेश एंड लुक एक्सपीरियंस, देन हमने देखा ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस, फिर हमने देखा, अब हम देखेंगे रिपोर्ट एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे। तो रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर रिपोर्ट को आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं यही लेजर खोल रहा हूँ राम कुमार का। तो राम कुमार का जब मैंने लेजर खोला तो मेरे को यहाँ पर अब पावर ऑफ 3 की जो मैंने बात की थी, पावर ऑफ 3 की, वो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। बेसिक्स ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट, जो कि आप कभी यूज़ भी नहीं करते थे। एक्सेप्शन रिपोर्ट का यूज़ आप बहुत ही कम करते थे। तो हम पहले बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ वैल्यू। ये हर जगह आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे किसी भी लेजर पे जाओगे तो आपको रिपोर्ट के अंदर ये तीनों जो फंक्शन ये मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट एक्सपीरियंस आपका बढ़ाया गया है यहाँ पर। अगर मैं व्यूज़ की बात करूँ यहाँ पर, तो मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कॉलमनर व्यूज़ या मंथली समरी जो है मेरे को यहाँ पर मिल रही है। अप्रैल में जून, अभी एक ही ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं किसी लेजर को ओपन कर लूँ, मान लो मैं राम कुमार के लेजर को ओपन करके बैठा हूँ और मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूँ, कौन सी की प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंट्रोल H फॉर चेंज द व्यू, कंट्रोल B फॉर बेसिस ऑफ वैल्यूज़ एंड कंट्रोल J फॉर एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट एक्सपीरियंस आपका बढ़ाया गया। अगर मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस दे रहा है कुछ, जैसे कि बिल वाइज डिटेल, मंथली समरी, मूवमेंट एनालिसिस। अब मान लो कि मैंने राम कुमार को क्या क्या बिल करा है ये मुझे पता लगाना है, तो बहुत ही आसान सा हो गया है। आप मूवमेंट एनालिसिस में आपको आ गया कि आपने आइटम A को बिल करा है,
तो ये बहुत ही एक अच्छा आपको फंक्शन दे दिया है रिपोर्ट के अंदर। आपका रिपोर्ट को बनाने का और पढ़ने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो गया। कंट्रोल बी से हम बेसिस ऑफ वैल्यू पता लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, टाइप ऑफ वाउचर। अभी एंट्रीज एक है इसलिए ज़्यादा नहीं है। आप क्रेडिट डेबिट की एंट्रीज लेना चाहते हो तो बड़ी आसानी से कंट्रोल बी प्रेस करके आप ले सकते हो। ठीक इसी तरीके से कंट्रोल जे जो है, कंट्रोल जे का जैसे आप प्रयोग करोगे तो ओवरड्यू रिसीवेबल, ऑप्शनल वाउचर, कैंसल वाउचर, ये सारे ऑप्शन आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये जो पावर ऑफ 3 है ये आपको बड़ी आसानी से आपकी कहीं पे भी जाके आप रिपोर्ट देखोगे, मान लो आप P&L देख रहे हो, P&L अगर आप देख रहे हो तो भी यहाँ पर आपको ये तीनों फंक्शन मिलेंगे। जहाँ भी अब आप जाओगे आपको ये पावर ऑफ 3 आपको मिलेगी। यहाँ पर आप कंट्रोल बी दिखाओगे तो आपसे पूछेगा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। कंट्रोल एच करोगे तो आपको वर्टिकल व्यू और हॉरिजेंटल व्यू उसके अंदर दिखाएगा। कंट्रोल जे करोगे तो आपको नेगेटिव लेजर के बारे में बताएगा। इसी तरीके से मैं कुछ भी देखूँ, चाहे मैं बैलेंस शीट देखूँ तो भी मेरे को यहाँ पर ये 3 फंक्शन मिलेंगे, और स्टॉक समरी देखूँ तो भी मेरे को यहाँ पर 3 फंक्शन, कुछ भी आप देखोगे तो आपको वहाँ पर 3 फंक्शन मिलेंगे। देखिए मेरा काम है आपको वीडियोस बड़े ही आसानी से समझाने का, हल्ला नहीं मचाने का कि टेली प्राइम बहुत ज़्यादा हल्ला मचा। आप बड़ी आसानी से वीडियो को समझ सकते हैं। जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी बात थी कि प्राइम ऑब्जेक्ट की बात, प्राइम एक्सपीरियंस की बात, तो प्राइम एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं प्राइम नेविगेशन। नेविगेशन का मैंने आपको मतलब बताया कि कहीं से भी किधर जाने का। मतलब क्या होता था कि पहले टेली एयरप्लेन में आपको एक रिपोर्ट से एक रिपोर्ट के अंदर जाना पड़ता था, बाहर आना है तो फिर बाहर आओ, तो बहुत दिक्कत थी। यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप मेन्यू की बात करेंगे। तो आप देख रहे हो टेली एयरप्लेन में कोई टॉप मेन्यू का फंक्शन जो था आपकी किसी भी काम का नहीं था, पर टेली प्राइम के अंदर जो टॉप का जो फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कंपनी के अंदर अगर हम ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, बैकअप वगैरह का यहाँ पर सारा फंक्शन है। इसी के साथ मैं एरो कीज़ का प्रयोग कर सकता हूँ आगे पीछे जाने के लिए। देखिए आगे पीछे हो रहा है यहाँ पर एरो कीज़ से। आप जैसे डाटा है बैकअप लेना है तो यहाँ से, आपको डाटा सिंक्रोनाइज करना है तो यहाँ से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से, मेल प्रिंट वगैरह जो करना है वो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। तो सारे फंक्शन ही आपको ऊपर मिल गए हैं। ऊपर ही आपको जो है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी टॉप मेन्यू की, तो यहाँ पर टॉप मेन्यू में आपको सारी चीज़ें मिल लेंगी। अब दूसरी बात आती है हमारी गो टू, जिसको कि टेली प्राइम का हीरो माना जा रहा है और इसको हीरो कहा जा रहा है। इसको हीरो की पदवी मिली है गो टू को। तो गो टू के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया फंक्शन है ये। आपके पास फंक्शन है जो कि आप गो टू या स्विच टू के नाम से भी है। इसका नाम 2 नाम है, गो टू एंड स्विच टू। ठीक, तो गो टू के अंदर जब आप आओगे तो आप ऑल्ट जी प्रेस करके गो टू के अंदर आ सकते हो। यहाँ पर आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी देख सकते हो, कहीं पे भी बैठ के। जैसे कि आपको मान लो क्रिएट करना है, क्रिएट के ऑप्शन सारे यहाँ पर है। आपको बैलेंस शीट देखनी है, P&L देखना है, डे बुक देखनी है, लेजर, स्टॉक, सारा फंक्शन आपको यहीं पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप गो टू के अंदर जाके कहीं पे, जैसे मुझे आज स्टॉक GST रिपोर्ट देखनी है, GSTR 3 भी देखना है, तो सीधा मैंने यहाँ से प्रेस करा और मैं बैक जाऊँगा तो बड़ी ही आसानी से मैं दोबारा से वहीं पहुँच जाऊँगा। ठीक इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर वाउचर प्रेस कर रहा हूँ और मुझे अभी राम का लेजर देखना है, मैं वाउचर एंट्री कर रहा हूँ, मुझे राम का लेजर देखना है, तो गो टू का फंक्शन आपके पास है। आप जाएंगे सीधा लेजर वाउचर के अंदर, आपने देखा राम का बैलेंस, आपने यहाँ पे राम का बैलेंस बड़ी आसानी से देख लिया। आपको कैश का बैलेंस देखना है, आपने कैश का बैलेंस देख लिया, पर आप वापस आओगे तो आप दोबारा से एंट्री पे ही आ जाओगे। मतलब आपको कहीं से भी कहीं जाने की भी छूट है आप टैली के अंदर। पहले क्या होता था कि हमने वाउचर एंट्री के अंदर मुझे लेजर देखना, तो मैं पहले वाउचर एंट्री को छोड़ के वापस लेजर में जाऊंगा, या मैं कई बार 2 टैली को ओपन कर लेता था। अब वो सारे फंक्शन खत्म हो गए। आप गो टू में आए, गो टू में आके आपको बैंक का लेजर देखना है तो आप बैंक लिख भी सकते हो। आप बैंक का लेजर देखना चाहते हो, आप बैंक लिख लो, सीधा बैंक के ऊपर आप पहुंच जाओगे। तो ये गो टू का फंक्शन जो है आप कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है गो टू, बहुत ही आसान आपके काम को कर दिया गया है। आप कुछ भी कर रहे हो कहीं पे भी जाके देख सकते हो। मान लो मैं P&L देख रहा हूँ, P&L में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं राम का लेजर देख लूँ, क्योंकि अभी हमने एक ही लेजर क्रिएट करा है इसलिए मैं एक ही लेजर की बार बार बात कर रहा हूँ। ऑल्ट जी करेंगे, राम लिखेंगे तो मेरे पास राम का लेजर आ जाएगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं लेजर रिपोर्ट के अंदर। लेजर वाउचर एंड राम कुमार, तो राम कुमार की मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ। बैक आऊँगा तो मैं दोबारा से बैलेंस शीट के ऊपर ही होऊंगा। तो ये गो टू का फंक्शन जो हमारे पास आया ये बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू शॉर्टकट। कुछ न्यू शॉर्टकट आए हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट के लिए हमें पहले कंट्रोल, कॉपी या पेस्ट करने के लिए हमें पहले कंट्रोल, 1 मिनट, कंट्रोल एंड ऑल्ट प्लस C प्रेस करना पड़ता था, और पेस्ट के लिए भी ठीक इसी तरीके से
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी प्रेस करना पड़ता था, पर अब ये फंक्शन अभी भी आप चाहो तो, या फिर आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का प्रयोग कर सकते हो। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जो है यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको दिया गया है। इसके अलावा मान लो मैं कोई एक लेजर दिख रहा हूँ जैसे कि राम कुमार, तो हमें प्लस माइनस क्या शॉर्टकट की एक नई आई है, प्लस एंड माइनस की एक शॉर्टकट की नई आपके पास यहाँ पे इन्वेंट हुई है। अब मान लो आप राम कुमार के अप्रैल के मंथ में खड़े हो, ये कौन सा मंथ है आपका, अप्रैल, आप जाते हो मई में तो आप प्लस प्रेस कर दो। ये देखिए लेजर आपका आगे चल रहा है, लेजर आप आगे चल रहा है। SGST में मैं प्लस प्रेस करूँगा, माइनस तो राम कुमार आ गया, परचेज अकाउंट मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट है, P&L, CGST, कैश। अगर मैं प्लस दबाऊंगा तो कैश के बाद ये देखिए कैश है, कैश के बाद ये हो जाएगा CGST हो गया। ये मैं प्लस की प्रेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो आगे पीछे जाने के लिए आप जो है प्लस माइनस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आपके पास कुछ शॉर्टकट की और भी हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ राम का लेजर ओपन करा, तो अब हमारे पास जो नई शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट एंड कंट्रोल। आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो आपके पास ऑल्ट वाले फंक्शन हाईलाइट होंगे। देखिए यहाँ पे सारे फंक्शन हाईलाइट हो गए, मैंने छोड़ा ये फंक्शन ये हो गए। आप राइट हैंड पे देखिएगा, अभी ये फंक्शन है, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो कंट्रोल वाले सारे फंक्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ऑल्ट और कंट्रोल का ऑप्शन एक आपके पास और एडिशनल आ गया है यहाँ पर, जिससे कि आप सारी रिपोर्ट्स को बड़ी आसानी से, शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑल्ट और कंट्रोल को प्रेस करो, आपका सारा काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब चलते हैं। प्राइम नेविगेशन की हमने बात कर दी, अब हम बात करते हैं प्राइम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, सो गाइज प्राइम एक्सपीरियंस एंड प्राइम नेविगेशन के बाद हम बात करेंगे अब प्राइम टेक्नोलॉजी की। प्राइम टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर हमें 3 फंक्शन और मिल रहे हैं, सेल्फ रिपेयर एंड हेल्प ऑब्लिक अबाउट पेज। यहाँ 3 फंक्शन मैंने गलत बोला, फंक्शन बहुत सारे हैं। मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत नॉमिनल फंक्शंस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मोटा मोटा टैली ERP9 और टैली प्राइम के बीच का वेरिएंस पता लग जाए। रिमोट एक्सेस एंड सेव पेपर एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग, सबसे बेस्ट फंक्शन ये वाला है। तो मैं तीनों के बारे में एक एक करके आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर देखिए आपको अब ऑप्शन मिलेगा F1 का, टॉप मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है F1 हेल्प का। आप F1 की प्रेस कर सकते हो। हेल्प के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फंक्शन मिल रहे हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप ट्रबल शूटिंग के अंदर अगर आपकी कोई फाइल मिस है, कोई फाइल डिलीट हो गई है टैली के फोल्डर में से, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिपेयर जो है वो कर देगा। तो एक एडिशनल फंक्शन जो विदाउट आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करें अपनी चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पर फंक्शन जो है बहुत अच्छा दिया गया है। ट्रबल शूटिंग के अंदर रिपेयर, री इंस्टॉल एप्लीकेशंस वगैरह, मतलब जो भी मिसिंग फाइल्स हैं वो यहाँ पर एक ही बटन के अंदर आपकी रिपेयर होने वाली है। सेकंड जो हम बात करेंगे रिमोट एक्सेस, इसको भी मैं पूरा एलैबोरेट आपके साथ करूँगा नहीं। रिमोट एक्सेस के अंदर क्या है कि आप वेब ब्राउजिंग के थ्रू टैली को जो है कनेक्ट कर सकते हो। इसको मैं अभी नहीं करूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थर्ड की हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही एक अच्छा फंक्शन है, सेव पेपर एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग। अमूमन क्या होता है कि जब हम कोई एक बिल बनाते हैं तो हमारा बिल ज़्यादा आइटम के हमारे 3 या 4 पेज में आता है और हम बिल की सेटिंग नहीं कर पाते प्रिंटिंग की, कि हम उसको एक पेज में कैसे करें। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बिल बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की मेरे को दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रिएट के ऊपर आया, मैंने एंटर प्रेस किया, श्याम कुमार सन्ड्री डेटर, और मैंने सिंपली यहाँ पर जो है इसको सेव कर लिया। और आइटम ए 1 पीस 500, मैं यहाँ पर एक लंबा सा बिल बनाऊंगा। सेल का एक लेजर क्रिएट कर लें क्योंकि सेल का बिल है। अगेन आइटम ए 1 पीस, आइटम ए, एक यहाँ पे मैं बड़ा सा बिल जो है बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने बिल एक बना के आपके सामने जो है वो तैयार कर दिया है। एक बार देख लेता हूँ बात आप पूरी ठीक। यहाँ पर बिल बना के मैंने तैयार कर दिया और मैं यहाँ पर शॉर्टकट की जो अभी तक आप यूज़ करते थे, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते थे, Alt+P फॉर प्रिंटिंग। अब आप क्या यूज़ करोगे, Ctrl+P। Alt+P का यूज़ कर सकते हो पर वो डायरेक्टली प्रिंट पे नहीं जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। Alt+P करूँगा तो मैं यहाँ पर करंट या अदर का ही, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है। देखिए या तो आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो या आप मान लो किसी और जगह का प्रिंट निकालना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा
मैं निकालना चाहता हूँ सेल वाउचर का कोई एक प्रिंट, तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से देखिए प्रीव्यू देखूंगा, ये सेल वाउचर का मेरा प्रिंट बन के तैयार है। बैक आऊँगा तो दोबारा मेरी स्क्रीन यहीं पे होगी। मैं यहाँ से कैश के लिए जगह प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट पी प्रेस करूँगा, अदर में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा शो मोर एंड कैश बुक। कैश बुक में मैं कैश का प्रिंट निकाला मैंने, प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। कैश में कोई एंट्री नहीं है इसलिए प्रीव्यू नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैं राम कुमार लिख लेता हूँ यहाँ पे लेजर के अंदर, मैं ऑल्ट पी प्रेस करता हूँ, अदर्स के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा बिल्स पेबल और यहाँ पे प्रीव्यू देखा तो देखिए मैंने राम कुमार यहाँ पर मेरे पास आ गया बिल्स पेबल का यहाँ पे प्रिंट। पर अगर मेरे को करंट का प्रिंट निकालना तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा। कंट्रोल पी में मैंने प्रीव्यू देखा तो मेरा ये जो बिल है ये 2 पेज का हो गया। अब इसके लिए मेरे को सेटिंग बिठाने पड़ती, पर अब मेरे को सेटिंग बिठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइम टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। तो प्राइम टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट पी कंट्रोल पी प्रेस आपको करना है, देन आपको F12 की को प्रेस करना है और यहाँ पर आप एरो की मदद से नीचे आओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। क्या मिलेगा, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। आपको उसको येस करना है। येस करने के लिए देखिए शॉर्टकट काफ़ी चेंज किए गए, मैंने बताया ना मैं भी बहुत छोटे आपको अंतर बता रहा हूँ। आप एंटर प्रेस करोगे, पहले आप वाई एन प्रेस करते थे येस होने के लिए, अब आप एंटर का यूज़ करोगे। आपने एंटर कर दिया और हमने इसको सेव कर दिया। मैं प्रिंट करूँगा, इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ एक बार। तो मेरा बिल ऑटोमेटिकली 1 पेज के अंदर टैली ने अपने माइज उसको ऑप्टिमाइज जो है अपने आप ही उसने कर दिया। तो ये आपके पास प्राइम टेक्नोलॉजी आ गई है अब। तो देखिए बहुत से अमेंडमेंट आए हैं अभी एक वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी नहीं क्रिएट आपके लिए कर सकते बना सकते, तो एक वीडियो के अंदर मैंने जो मोटे मोटे जो फंक्शन कवर करने थे मैंने यहाँ पर कर लिए। तो मैं एक बार आपको वीडियो को फटाफट समअप कर देता हूँ। कंपनी का फोकस है पावर ऑफ 3, प्राइम एक्सपीरियंस, प्राइम नेविगेशन, प्राइम टेक्नोलॉजी। प्राइम एक्सपीरियंस के अंदर आपको फ्रेश एंड कूल लुक, ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस, रिपोर्ट एक्सपीरियंस। प्राइम नेविगेशन के अंदर टॉप मेन्यू वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है, गो टू का ऑप्शन मिल रहा है कहीं से भी कहीं पे भी, न्यू शॉर्टकट्स मिल रही हैं आपको। एंड प्राइम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही अच्छा फंक्शन है वो है सेव पेपर ऑप्टिमाइजिंग प्रिंटिंग का। तो ये टैली ERP9 से आपको अलग फंक्शन मिल रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आपको इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।